औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी यूजी स्टूडेंट्स, थर्ड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को हमारी ऑनलाइन क्लासेस में रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू सीरीज़। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो क्लास का जो इंट्रोडक्शन है ये कि हमारी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कंप्लीट सिलेबस के साथ में नोट्स विथ एमसीक्यू, पीरियडिक्स, असाइनमेंट क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन के साथ में नोट्स अवेलेबल है। इसके साथ साथ बुक्स भी अवेलेबल है। हम जो हर टॉपिक के ऊपर रोशनी डालते हैं यूनिट वाइज, एमसीक्यू वाइज। और हमारे जो नोट्स हैं अगर कभी देखा जाए तो ये रेफरेंस बुक्स है, जिसमें जो है मोहम्मद इकबाल अब्दुल कादर रिसर्च मेथोडोलॉजी इन बायोस्टैटिस्टिक्स की जो हमारी खुद की किताबें है, उसके बाद में रिसर्च मेथोडोलॉजी इन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की जो खुद की किताब है, और उसके बाद में जो ऑथेंटिक्स जो बुक्स है जिसमें काफ़ी किताबें जो हैं ये सिलेबस से रिलेटेड भी जो रेफरेंस के अंदर दिए हुए हैं सिलेबस में, ये सभी किताबों से जो है उसका जो लब्बे लुबाब उसका जो निचोड़ जो लिया गया है, तकरीबन 17 किताबों से 20 किताबों से ये सब किताबें ये नोट्स बनाई गई है, एमसीक्यूज़ वगैरह टोटली। उसके साथ साथ जो है गूगल्स, यूट्यूब, चैट जीपीटी, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज, ऑनलाइन सोर्सेज जो है उसका भी हेल्प ली गई है। वक्त को ज़ाय न करते हुए हम देखते हैं कि आज की हमारी एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट फर्स्ट में सेकंड इंटरनल जो सेकंड टर्म जो है यूनिट नंबर 6 से हमें देखते हैं कि यूनिट नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन जो है, द रिसर्च प्रोसेस फर्स्ट स्टेप इज, रिसर्च प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप कहाँ से शुरू होती है। उसके अंदर 4 ऑप्शन हम देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, लिटरेचर सर्च, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और प्रोसीजर टू कंडक्ट रिसर्च कहाँ से शुरू होती है। यह हमें क्वेश्चन आने के चांसेस है फाइनल के अंदर। तो अगर कभी हमने ये देखा है तो हमें ये इसकी पूरी स्टडी करना पड़ेगी। इसी के साथ साथ अगर कभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट फेज ऑफ द धारा प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम डैश डैश। कब से उसकी शुरुआत हुई, कब से उसके इस्टेब्लिशमेंट हुआ। जो एक ऑनलाइन प्रोसेस है आयुर्वेद की, इसको भी कभी हम देखें आयुष पोर्टल के अंदर, कभी धारा पोर्टल में हम देखें यूनिट नंबर 7 में, तो ये सब चीज़ें मिलती है। तो इसका भी हमें आंसर देखना है। अगस्त 2009 टू जुलाई 2010 से लेकर पूरे का पूरा अगस्त 2012 टू जुलाई 2013, इसमें से कौन सा सही है। एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ हम तीसरा क्वेश्चन जब देखते हैं, द यूजीसी केयर यूनिवर्सिटी, हमें इसके अंदर एक और क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है। यूजीसी केयर का यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स वाज इस्टेब्लिश ऑन नवंबर 26। कब इस्टेब्लिश हुआ। इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से सही ऑप्शन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, पबमेट वाज इस्टेब्लिश इन डैश डैश बाय द नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन NCBI at the National Library of Medicine NLM within the National Institute of Health NIH। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए ले। आज की वीडियो में हम ओनली फॉर 4 क्वेश्चन के ऊपर रोशनी डालेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सब टर्म सेकंड की क्वेश्चन है। तो इसमें हमें इसका आंसर एक एक देखते हैं हम, कि जैसे कि हम 6.1 रिसर्च प्रोसेस में देखते हैं, ये फॉर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। अगर कभी इस पैराग्राफ को हमने सही तरीके से पढ़ा तो पहले ही इसके अंदर हमें उसके साइड मेन हेडिंग के अंदर जो है, साइड हेडिंग जो है प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, इसमें हमें आंसर मिल जाता है कि ये इसका जो आंसर है
कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, इसका फर्स्ट जो है सही करेक्ट आंसर ए है, समझे। तो उसको हम देखते हैं अभी। उसके बाद में धारा जो रिसर्च पोर्टल है, ऑनलाइन आयुर्वेदा पोर्टल है, अब धारा का भी हमें फुल फॉर्म मिल जा रहा है इसके अंदर कि डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल्स, ये इसका फुल फॉर्म है। कभी फुल फॉर्म पूछे एग्जाम में तो फुल फॉर्म दे सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं ये पैराग्राफ में जो हमारे नोट्स से लिया गया है, द फर्स्ट फेज ऑफ द धारा प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज, ये टोटली आयुर्वेदा साइंसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष से की जेर एहतमाम चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में चलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अगस्त 2011 टू जुलाई 2000, अगस्त 2010 टू जुलाई 2011, ये उसका आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यूजीसी केयर, अब यूजीसी केयर का भी हमें फुल फॉर्म मिल गया है यहाँ पे। अब इसको अगर कभी हम देखते हैं तो नवंबर 26 2018 2018, इसका जो करेक्ट आंसर है 2018 के अंदर है, और बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से लास्ट जो हमारा क्वेश्चन जो का आंसर जो है, पबमेड वाज स्टेब्लिश्ड इन 1996 बाय नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, इसके अंदर जो है हमें पबमेड 1996, अब हमें इसका आंसर शीट का भी हम देखें तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट आंसर है ए है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बी है, अगस्त 2011 2010 टू 2011। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है, 2018। और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है 1996 है। इसी तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने है। डियर स्टूडेंट्स, जिन्हें अगर कभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगवाना है तो हमारे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9156864674। नोट्स चाहिए तो नोट्स भी बुक की शक्ल में मिल जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। अस्सलाम वालेकुम।